आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट ऐसे ना, इसके बीच में हम लोग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं जरा सा, ये प्लेन शीट के जैसा काम करेगा, ये भी प्लेन शीट के जैसा काम करेगा। हम लोग जानते हैं प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ठीक है, अच्छा चलो देखा जाए। सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग इसके बाहर का कोई पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ वाले पॉइंट पर, तो यहाँ वाले पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो इस पॉइंट को अगर हम लोग मान लिया जाए P नाम दे देते हैं, तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो क्या होता है बाहर की तरफ, तो इसकी वजह से यहाँ पर होगा, यहाँ से अवे दूर, इससे दूर, तो इसके वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव प्लेट की वजह से पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा पॉजिटिव प्लेट की वजह से इधर, और कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेन शीट जैसा है ये, इसकी वजह से इधर कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं अच्छा ठीक है, इस निगेटिव प्लेट की वजह से इनफाइनाइट प्लेन शीट के जैसा है ये, तो इसके वजह से किसी पॉइंट पर निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस चार्ज की तरफ ही होता है किसी भी पॉइंट पर। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, उस चार्ज की तरफ ही, और वो भी कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ इस P पॉइंट पर वो मेरा कितना हो गया 0 ना, बाहर वाले पॉइंट पर। सेम टू सेम अगर मान लिया जाए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करें तब, तो यहाँ पर देखेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस चार्ज से दूर की तरफ होता है, दूर बाहर की तरफ। तो इसकी वजह से इधर इस पॉइंट पर इधर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इधर पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E प्लस, इसकी वजह से उधर, अच्छा इस पॉइंट का नाम M रख दिए। अच्छा निगेटिव प्लेट की वजह से बात करें तो हमेशा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चार्ज की तरफ ही होता है निगेटिव की वजह से ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा इसके तरफ। अच्छा ठीक है, और हम लोग अगर नेट की बात करें तो इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लेन शीट के जैसा है, इधर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इधर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा M पॉइंट पर वो कितना हो जाएगा, कट करके 0 हो जाएगा, जितना उधर उतना इधर, कट करके कैंसिल हो गया, नेट आया क्या 0। ठीक, अच्छा अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर मान लिया जाए कोई एक ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम लोग को क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम अगर डालते हैं रखना होगा तो इस पॉइंट का नाम हम लोग रख दिए क्या, मान लिया जाए N रख दिए, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिए N, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम, अच्छा इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से दूर, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से दूर इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसकी वजह से होगा पॉजिटिव प्लेट की वजह से। ठीक, अच्छा इसी पॉइंट पर अगर निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो किसी भी पॉइंट पर जो निगेटिव की वजह से होता है वो हमेशा निगेटिव में चार्ज की तरफ ही होता है ना, तो चार्ज की तरफ ही होता है, तो इसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरा, इस पॉइंट का नाम N रखे हैं, हमेशा निगेटिव चार्ज रहेगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है चार्ज के ही ओर होता है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर ही होगा, किसकी वजह से निगेटिव चार्ज की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उधर चार्ज की तरफ ही हो जाएगा। तो जो मेरा क्या बोलते हैं बात करें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड N पॉइंट पर, N पॉइंट कहाँ है, बीच में है, दोनों प्लेट के बीच में है, तो बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो हमेशा इस दिशा में ही रहेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है बीच में, हम लोग जानते हैं ये बात। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव की वजह से निगेटिव की वजह से, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को सीधा जोड़ देंगे, पॉजिटिव की वजह से और जो निगेटिव की वजह से, दोनों को क्या करना पड़ेगा सीधा जोड़ना पड़ेगा, तब हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो जोड़ते हैं जरा सा, पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये पॉजिटिव प्लेट जैसा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेन शीट की वजह से ही होता है। यहाँ पर भी निगेटिव प्लेट वाला है, उसकी वजह से भी जो उधर डायरेक्शन में जो आएगा वो भी कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ना, माइनस साइन है तो हम लोग उससे दिशा का पता लगा लिए। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड N पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड N पॉइंट पर यानी कि अंदर में, तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 एप्सिलॉन नॉट तो है ही, सिग्मा सिग्मा जुट करके क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे, एगो और एगो मिल करके कितना हो गया 2 गो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया कि नहीं,
अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एन पॉइंट पर जो आएगा वो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसी चीज को हम लोग चाहे तो और इस तरीके से लिख सकते हैं, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस एन पॉइंट पर वो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एन पॉइंट पर यानी कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया इसको कहते हैं। इस प्लेट का कुछ ना कुछ क्या होगा, एरिया होगा, ए क्या कहते हैं बराबर क्या, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट। ए क्या है, इस तरीके का एरिया होगा, सरफेस एरिया। तो सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, एरिया। इसको क्या लिख सकते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। और एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही रह गया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। क्यू बाय ए को वापस से हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो आया वो क्या हो गया, ये भी फॉर्मूला मेरा चलेगा, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा काम आता है यानी ज़्यादा देखने के मिलता है हम लोग को मार्केट में, वो ये होता है ना, ये ज़्यादा मार्केट में दिखता है, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर और डिवाइडेड बाय क्या, एरिया ऑफ द प्लेट इनटू क्या, एप्सिलॉन नॉट। एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर कोई मीडियम हम लोग रख दें, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में अगर कोई मीडियम रख दे, यानी ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि इफ़ देयर इज एनी मीडियम सॉरी ध्यान रखना है कि कैपेसिटर जो होता है ना, कंडेंसर जो पंखा वगैरह में जो लगता है उसके अंदर में ना ऑयल वगैरह होता है, उसी को मीडियम कहते हैं। इफ देयर इज एनी मीडियम between the plates of कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अगर कोई मीडियम होगा ना, तब क्या होगा, यही प्लेट जो है उसी प्लेट के बीच में यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, अच्छा यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, और दोनों के बीच में हम लोग क्या किए हैं, एक कंप्लीटली फिल कर दिए हैं पूरी तरीके से। ये क्या है, मीडियम है। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इसको कहते हैं, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं ना, कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी नाम से जाना जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया मीडियम का, ठीक है, वो कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना एन पॉइंट यानी कि क्या, बीच में, तो हम लोग जानते हैं कभी भी किसी मीडियम के इंट्रोड्यूस होने से जो एप्सिलॉन नॉट वाला जो टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी वाला, वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ ही आता है। जैसे कि कूलम्ब्स लॉ में फॉर्मूला देखते होंगे, एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ना, या फिर ऐसे कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या, आर स्क्वायर। अगर कोई मीडियम आ जाता है दोनों चार्ज के बीच में तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म आ जाता है एप्सिलॉन नॉट। तो हमेशा याद रखना है कि कभी भी कोई मीडियम अगर इंट्रोड्यूस होगा तो हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म चिपक जाएगा, कौन सा, एप्सिलॉन आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के आ जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, Q चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, एरिया ऑफ द प्लेट इंटू एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन आर। तो एक बात ध्यान रखना है कि मीडियम के आ जाने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, मीडियम के आ जाने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। मीडियम नहीं है तब फिर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेट इनटू एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको कहते हैं, इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है ना, ठीक है। अच्छा, ये एरिया हो गया, ये चार्ज ऑफ द कैपेसिटर हो गया, ठीक है। फटाफट से इसका अब स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, लिए स्क्रीनशॉट, ठीक। सबसे पहले इस टर्म को लिखना है, ये हेडिंग देना है, उसके बाद इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर उसके बाद इसको यहाँ तक ऐसे करके लिख लेना है, बस ये हो गया।
हाँ, ध्यान रखना है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके दोनों प्लेट के बीच में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको बहुत ज़्यादा ये काम का चीज़ है, ठीक है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये बहुत ज़्यादा काम का है। और कैपेसिटर के बाहर में किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमेशा क्या होगा, 0। इस साइड हो चाहे इस साइड हो, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अब बीच में Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और हाँ, एक बात ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्शन को अगर आप चेक करोगे तो डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट का PDF दिए हुए हैं, ठीक है, उसको देख सकते हो। कुछ अगर बेसिक क्वेश्चंस वगैरह का दिए हुए हैं PDF, उसको आप PDF डाउनलोड कर लो और उससे आप क्वेश्चंस वगैरह सब बना सकते हो। असाइनमेंट है छोटा सा, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, कर लेना। टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप भी चलता है, फिजिक्स बाय एम अनवर के नाम से, ठीक है, या फिर एम अनवर सर के नाम से भी चाहोगे तो उस पर सर्च कर सकते हो। फिजिक्स बाय एम अनवर के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, उसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।